मौजूद हैं शाहनवाज़ मलिक देवबंदी साहब के निवासी स्थान पर। जैसा कि आप सब ने खबरों के माध्यम से पढ़ा होगा, जाना होगा, नगर पालिका कर्मियों के साथ में विवाद हो गया था, जिसमें बहुत हाई प्रोफाइल ये मामला रहा। और इसमें शाहनवाज़ मलिक साहब जो हैं, इनके साथ क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, क्या बीती है, क्या पूरी कहानी उसमें रही है, अब जो चर्चाएँ नगर में हैं उस पर बात करेंगे और जानेंगे अभी क्या चल रहा है और हुआ क्या था, मसला क्या था, क्या था। मतलब मेरे एक नगर पालिका के कर्मचारी, उनसे थोड़ा सा मेरा विवाद हो गया था और तो लेकिन वो शॉर्ट आउट हो चुका है। मैं उस प्रकरण के ऊपर तो कोई बात नहीं करना चाहता। जो मेरा मामला सॉर्ट आउट हो चुका है तो उसमें मैं अब क्या बात करूँगा, मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता। सर ये जानना चाहेंगे, नगर के लोग ये जानना चाहते हैं, जैसे अभी एक सापले रोड पे बड़ा जलसा हुआ था, इमरान मसूद साहब उसमें आए थे, आपने वहाँ पे संचालन किया था और आप एक पार्टी का झंडा उठाए हुए थे। आपके साथ जो घटनाक्रम आपने हमें बतलाया, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, तो ये भी जानना चाह रहे हैं कि पार्टी की ओर से आपको किस तरह का सपोर्ट किया गया या क्या हुआ। देखो, मैं माननीय इमरान मसूद साहब के साथ में समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में उनके हम कदम रहा और शामिल हो गया। और मैं एक यही मेरे जहन में था कि मैं खुश भी था इस बात से कि मैं एक ज़िले के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता इमरान मसूद साहब के साथ जुड़ा हूँ और अपनी खुश नसीबी में इसको समझ रहा था कि मैं इमरान मसूद साहब के साथ काम कर रहा हूँ। उनसे संबंध मेरे बहुत बेहतर भी हो गए थे और मैं बहुत करीब भी था उनके। अब ये यहाँ जो हमारे यहाँ जलसा हुआ था, ये उनका इस्तकबालिया प्रोग्राम किया था हमने। इसमें मेरे दोस्त हैं तंजीम खान साहब और यहाँ सभासद हैं शान खान साहब, तो उन्होंने और हमने मिलके उस प्रोग्राम को किया था कि इमरान मसूद साहब का हम इस्तकबालिया प्रोग्राम करें। तो प्रोग्राम बहुजन समाज पार्टी का उनका इस्तकबालिया प्रोग्राम था। सर अभी नगर के लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि अभी निकाय चुनाव जो होना है नगर पालिका का, उसमें शाहनवाज़ मलिक साहब कहाँ नज़र आएंगे। देखिए, अभी तो मैं अपने लोगों से पूछूंगा भी और विचार भी करूंगा, क्योंकि ये प्रकरण जो हुआ मैं इससे अभी उबर जाऊं थोड़ा सा। और मुझे ये बात तो मैं क्लियर ही कर देना चाहता हूं कि मैं, मेरी फैमिली कभी भी फ्यूचर में ज़ियाउद्दीन अंसारी या उसके बेटे जमाल अंसारी या उनकी फैमिली के साथ लाइफ में कभी भी नहीं रहेगी। सर जैसे आप बात कर रहे हैं ज़ियाउद्दीन अंसारी या जमाल साहब की, ठीक है, नगर पालिका के साथ, नगर पालिका कर्मियों के साथ में मसला था, आपने जैसे बतलाया पूरा घटनाक्रम अपना, तो क्या चेयरमैन के ने अपनी ओर से क्या प्रयास किए, क्या कुछ हुआ था या आपकी नाराज़गी क्यों है इतनी। देखिए, मैं तो हमारा जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, कोई भी किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, तो हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के काम आते ही रहते हैं। तो मैंने लोगों के काम ही थे और काम था, पब्लिकली काम था, उसको लेकर मेरी उनसे थोड़ा सा खास सुनी हो गई। लेकिन जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, उनसे मैंने कहा कि ये काम है, इस तरह का काम है, कीजिए, कराइए इसको। लेकिन उन्होंने अपनी कमज़ोरी जाहिर की, नहीं उनसे हो पाया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देवबंद की तो बदकिस्मती है कि उनको एक बुज़दिल चेयरमैन नहीं कहूँगा, एक कमज़ोर चेयरमैन ज़ियाउद्दीन अंसारी की शक्ल में नसीब हुआ। और रही उनके बेटे की बात, जमाल अंसारी, वो भी बहुत डरपोक लड़का है और इतना मजबूत नहीं है और फ्रेशर है। पहली बात तो यही कि वो फ्रेशर है, तो बहुत कमज़ोर। मैं देवबंद की आवाम से ये भी अपील करूँगा तो ऐसे कमज़ोर आदमी को भविष्य में कभी ना चुनें और कभी उनको वोट ना दें, क्योंकि उस शख्स ने, ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब ने जो राजनीति की है, उन्होंने बिरादरीवाद के ऊपर राजनीति की है, हमेशा राजनीति की बिरादरीवाद के ऊपर की है। एक बिरादरी का एक बड़ा धड़ा उनके साथ रहता, इसलिए वो राजनीति में स्टैंड करते हैं। वरना अगर वो धड़ा उनसे चला जाए, वाकई उनकी ज़मीन खिसक जाएगी और लोगों का भरम ये भी ख़त्म हो जाएगा कि वाकई वो एक ताकतवर आदमी है, वो एक कमज़ोर और बुज़दिल आदमी है। सर जैसे आप कह रहे हैं कमज़ोर और बुज़दिल आदमी है, ये आपके अपने विचार हो सकते हैं, बहुत सारे लोग उनको अभी भी अपना जनप्रतिनिधि मानते हैं और मानेंगे, आगे भी चुनाव में लड़ेंगे वो। लेकिन अभी जो प्रकरण आपके साथ में हुआ है, उसमें आपने एक लंबा समय समाजवादी पार्टी में गुजारा है। विधानसभा चुनाव में आपने खुल के समाजवादी पार्टी को समर्थन किया था। अभी इमरान मसूद साहब जब बसपा में आए और उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संयोजक बनाया गया, उत्तराखंड की कमान भी दी गई, तो फिर उस पावर का क्या फ़ायदा हुआ। अगर आप जैसे कह रहे हैं तो बिल्कुल क्लीन बोल्ड होने वाली बात है कि एक तीसरे व्यक्ति ने आके आपका मामला शॉर्ट आउट करवाया। देखिए, जहाँ तक बात है
पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयोजक भी इमरान मसूद साहब। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इमरान मसूद साहब जैसा शख्स जो इतना मजबूत माना जाता है और हम मानते भी हैं लोग, बहुत मजबूत आदमी है, लेकिन मेरे मामले के अंदर इमरान मसूद बिल्कुल क्लीन बाउल्ड हो गए, पहली ही गेंद पर आउट हो गए। अरे कुछ ओवर खेल तो लेते मेरे केस में, पहली ही गेंद पर क्लीन बाउल्ड हो गए आप। मैं तो बहन कुमारी मायावती जी से भी कहना चाहता हूँ, आपने बहुत कमज़ोर आदमी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संयोजक बनाया, जिनको इमरान मसूद कहते हैं। इमरान मसूद साहब का फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिक है और वो एक फैमिली बैकग्राउंड के तहत ही उनके साथ पब्लिक जुटी रहती है। इमरान मसूद साहब तो लफाजियत करते हैं, मैं तो इसे लफाजियत ही कहूँगा, जो तकरीरों में वो करते हैं एक लफाजियत है उनकी, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ज़मीन पर कुछ नहीं है। वो पूरी मेरी ही तौहीन नहीं हुई इस केस में, और पूरे ग्रुप की तौहीन हुई है इमरान मसूद साहब की जो टीम यहाँ है। इमरान मसूद साहब की देवबंद विधानसभा में बहुत बड़ी तौहीन और बेइज्जती का सबब है कि वो एक मामूली से पब्लिक के लिए, जो किसी ने, मैंने आवाज़ उठाई थी पब्लिक के लिए, और उसमें जो पुलिस का जो रवैया मेरे साथ में रहा और पुलिस ने जिस तरीके से बर्ताव मेरे साथ में किया, ऐसा बर्ताव तो गैंगस्टरों के साथ किया जाता है, गुंडों के साथ किया जाता है। कोई मैं गैंगस्टर था, कोई मैं गुंडा था कोई? सर कैसा व्यवहार था प्रशासन का आपके साथ में, हुआ क्या था? मेरे साथ में जो पुलिस का रवैया रहा, जब ये मेरी उनकी बहस हुई, लेकिन मैंने पब्लिक के लिए तो बहस की, पब्लिक के कामों के लिए तो बहस की। मेरा बैकग्राउंड कोई क्रिमिनल तो नहीं है। जो मेरी पूरी बहुजन समाज पार्टी की जिले की यूनिट खामोश हो गई, पूरी देवबंद की बहुजन समाज पार्टी की यूनिट खामोश हो गई। तो सर आप कहना चाह रहे हैं अभी तो एक और प्रत्याशी है फुरकान अंसारी साहब, वो भी झंडा लिए हुए हैं बसपा का, तो आप तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि देवबंद विधानसभा में बसपा का जो अस्तित्व है बहुत खतरे में है एक तरह से। इस तरह तो अगर इतने बड़े आप तो एक मंच के व्यक्ति हैं, लेकिन जो आम काम कार्य करता है बसपा का सड़क पे खड़ा हुआ, वो किस कंडीशन में है अभी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी जो दलित वोट बैंक है उसके साथ वो मजबूती से खड़ा है। बात बहुजन समाज पार्टी की नहीं हो रही, बात बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व की नहीं हो रही। मैं नेतृत्व पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ जिले की यूनिट पर बहुजन समाज पार्टी की। मैं उंगली उठा रहा हूँ देवबंद विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के लीडरों पर, मैं उंगली उठा रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक इमरान मसूद साहब पर, वो भी खामोश हो। ऐसा क्या किया था मैंने जुल्म कर दिया था, मैंने कत्ल कर दिया था, मेरे पे 302 का मुकदमा था, मेरे पे 307 था, मैंने कोई अपहरण किया था किसी है जो इतना? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ आपका नाम शाहनवाज मलिक देवबंदी है, इस वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा? देखिए, नाम मेरा शाहनवाज मलिक है, ये तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा है, लेकिन मैं राजनीतिक गुटबाजी का शिकार हूँ। जो बहुजन समाज पार्टी में इमरान मसूद साहब के यहाँ देवबंद के लोग जो शामिल हैं, जो अपने आप को उनका राइट हैंड कहते हैं, मैं उनकी गुटबाजी का शिकार हूँ। वो इस बात से खौफजदा थे कि शाहनवाज मलिक के नंबर वहाँ इमरान मसूद साहब के कैंप में बढ़ रहे हैं। वो इस बात से बिल्कुल खौफजदा थे कि इमरान मसूद साहब के कैंप में शाहनवाज मलिक आगे ना बढ़ जाए। इमरान मसूद साहब को मिसगाइड यहीं के लोगों ने, उनके राइट हैंड ने किया। वो हमेशा ये चाहते कि शाहनवाज मलिक के नंबर ना बढ़े। मैं इस गुटबाजी का शिकार रहा और उसी गुटबाजी के शिकार के चलते हुए मैं पुलिस का ये रवैया और ये तमाम बर्ताव रहा है। क्या चुनाव होना है, क्या संदेश है सभी लोगों के लिए, नगर के लोगों के लिए एज अ नागरिक? देखिए, मैं तो ये कोशिश करूँगा और मैं दुआ भी करूँगा, अल्लाह पाक, ईश्वर भगवान देवबंद के लोगों को एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छा और बहुत होशियार और कुशल राजनीतिज्ञ और एक काम करने वाला ईमानदार आदमी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे। वो कोई भी हो, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, कोई भी हो, लेकिन एक अच्छा और ईमानदार और जिस पर आवाम का भरोसा हो और जो आवाम की सही तरीके से निगहबानी कर सके, उनकी रहबरी कर सके। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।